हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, कौन सी हैप्पीनेस है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, और करंट एनर्जी के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाली हैप्पीनेस कौन सी है, और लास्ट में हम देखेंगे कृष्णा ऑरेकल डेक से कि आपके लिए क्या है मैसेज जो लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। अच्छे से मेडिटेट करके अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी हैप्पीनेस है, कौन सी खुशियाँ हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए और देखते हैं कौन सी हैप्पीनेस है जो उनकी लाइफ में आने वाली है। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और उसके बाद चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी हैप्पीनेस आने वाली है। आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिख रही है वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली दिख रही है। यानी कि आप अपनी लाइफ में ये सोच रहे हैं कि अरे समय निकला जा रहा है, मेरी एज होती चली जा रही है, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरा करियर अच्छे से सेटअप नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ और टाइम है कि बहुत जल्दी तेज़ी से निकलता चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपकी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में अपने टाइम को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर सेटिस्फाई ना हो और समय है कि वो बहुत तेज़ी से निकला चला जा रहा है। आप हर बार कहीं ना कहीं समय को सोचकर टेंशन में आ रहे होंगे कि कैसा समय है, जल्दी जा रहा है, या मेरी लाइफ में अच्छा समय कब आएगा। टाइम को लेके बेसिकली यहाँ पर टेंशन मुझे दिख रही है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको एक लिमिटेड टाइम मिला हो कि इस टाइम में ही ये चीज़ कंप्लीट करनी है या इस टाइम पे ये चीज़ हो जानी चाहिए, और वो टाइम पे नहीं हो पा रही, इसलिए भी आप यहाँ पर टेंशन ले रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप प्रेजेंट टाइम पर इस समय ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका फोकस बेसिकली इसमें होगा कि टाइम चला जा रहा है, मुझे टाइम को पकड़ लेना है या टाइम को रोक लेना है। तो ये एनर्जी बेसिकली आपकी मुझे करंट टाइम की दिख रही है। चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फील्ड है आपकी लाइफ की, कौन सी ऐसी एरिया है आपकी लाइफ का जहाँ पर हैप्पीनेस आने वाली है, कौन से एरिया पे आपकी लाइफ की हैप्पीनेस आने वाली है, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। द सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग दैट यू वैल्यू। एंड सेकेंड कार्ड है 9th हाउस। चलिए आपके लिए जो हैप्पीनेस यहाँ पर आती हुई दिख रही है वो सबसे पहले तो मुझे दिख रही है आपके फाइनेंसेस पे और आपके करियर पे। यानी आप अपने करियर को लेकर अगर परेशान हैं कि समय निकला जा रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, या बहुत टाइम ऐसा है जो निकल गया, आप कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाए, या फिर आप अभी तक अपने करियर से बिल्कुल भी अगर सेटिस्फाई नहीं हैं, तो अब आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन अब मुझे आपकी लाइफ में आता दिख रहा है। जो समय अभी तक निकल गया या जो चीज़ें आप पहले के टाइम पे नहीं कर पाए, अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना, तारीफ़ को एक्सपीरियंस करना, अवार्ड का एक्सपीरियंस करना, लोगों के प्यार को एक्सपीरियंस करना, वो आप मुझे अब आने वाले टाइम में करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली आप बिल्कुल रेडी रहिए चीज़ के लिए। फाइनेंसेस में आपके यहाँ पे ग्रोथ आने वाली है। हो सकता है आप जिस चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आपका करियर अगर बहुत वैल्यूएबल है, आपकी फैमिली बहुत वैल्यूएबल है, या फिर कोई पर्सन है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, वो चीज़ बेसिकली मुझे यहाँ पर आप मिलती दिख रही है। वो कार हो सकती है, पैसा हो सकता है, एक अच्छी फिट बॉडी हो सकती है कि अगर आप चाहते हो कि ना मेरी बॉडी शेप में आ जाए, मेरा जो एक्स्ट्रा फैट है वो सब चला जाए, बॉडी मेरी बहुत अच्छी हो जाए, हेल्दी हो जाए। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में वैल्यू कर रहे हो, यानी जो चीज़ आप पाने के लिए इस समय तड़प रहे हो, वो चीज़ की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। लेकिन ये हैप्पीनेस मुझे स्टेबल आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये यहाँ पे 9th हाउस का कार्ड भी आपके लिए आया है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे एक ही चीज़ समझा रहा है कि जीवन में जो हमारी यात्रा होती है काफ़ी लंबी होती है। हमारी लाइफ, क्योंकि हम एक एक सेकेंड उसको जी रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत छोटी 3 घंटे की मूवी नहीं है, एक लंबी ज़िंदगी है। तो इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा
लेसन्स यहाँ पर हमें लर्न करने होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, कुछ प्रेजेंट लाइफ का होता है। सारी चीज़ें मिक्स करके जब हमारी लाइफ में आती हैं और हम जब स्पिरिचुअल भी थोड़े हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ईश्वर से खुद को जोड़ लेते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में जितने भी पहले बैड कर्मास यानी जो बुरी चीज़ें वो पहले आने लगती है, यानी स्ट्रगल आप देखो पहले आएगा, बैड कर्मा पहले आएगा, फिर हमारी पूरी बैड जो हिस्ट्री वो ख़त्म कर दी जाती है, फिर हमारी लाइफ में जो हैप्पीनेस स्टार्ट होती है वो परमानेंट और स्टेबल होती है। आप देखिए, जो टेम्परेरी अगर आप कहीं जॉब कर दो, सैलरी मिल रही है वो टेम्परेरी है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह जॉब कर जहाँ परमानेंट है, तो आपकी सैलरी भी परमानेंट होगी, आपकी पोजीशन भी परमानेंट होगी। सेम ऐसे ही जब ईश्वर हमें कुछ देते हैं, जब ऊपर वाला हमें कुछ देता है, तो वो स्टेबल होता है। यानी कि अब जो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, जो लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है, पाइल नंबर 1, वो स्टेबल होगी, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से आने वाली है, बहुत ही देर से लेकिन स्टेबल तरीके से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आने वाली है। आप हो सकता है बहुत जल्दी अपना घर भी खरीद लो, अपनी कार भी खरीद लो और आपके पास काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस हो, ताकि आप बिल्कुल इमोशनली रिलैक्स हो। आपको ये चिंता ख़त्म हो जाए कि भले ही समय निकल गया, भले ही मुझे देर से मिली, लेकिन हाँ प्रेजेंट टाइम में वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। और आप ये भी देखोगे कि जिन लोगों को चीज़ें पहले मिल गई थी, अब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल और हैप्पी फेज में होगे, एक पीसफुल टाइम में अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब आप देखोगे कि बाकियों की लाइफ में थोड़ा मेस आ गया, तब आप यहाँ देखोगे भले ही मुझे देर से मिला लेकिन अब मेरी लाइफ स्टेबल है। आप अपने आप को वैल्यू करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी और स्पिरिचुअल तरीके से मिल रही हैं, ईश्वर की कृपा से आपको यहाँ पे मिल रही, तो स्टेबल होंगी और आप एक अच्छी हेल्दी बॉडी, एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक काफ़ी स्टेबल करियर की तरफ जाने वाले हो। ये गुड न्यूज़, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। चलिए हम और कार्ड से देखते हैं और क्या हैप्पीनेस है जो आपकी लाइफ में आ रही है। और क्या है हैप्पीनेस जो पाइल नंबर 1 के लिए आ रही है। पीस, शांति आने वाली है आपकी जीवन में। जिस शांति की हम तलाश करते हैं वो बैलेंस, वेरी गुड, पीस, बैलेंस, मेडिटेशन एंड लास्ट कार्ड है लिसनिंग। यस, पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है सुकून, अब आने वाला है बैलेंस, अब आने वाली है वो मानसिक शांति जिसके लिए हर कोई परेशान रहता है, जिसको हम कितनी भी अमाउंट देकर खरीद नहीं सकते। वो मानसिक शांति आने वाली है। आपका थ्रोट चक्र मुझे दिख रहा है काफ़ी बैलेंस होने वाला है। आपकी बात को अब सुना और समझा जाने लगेगा, यानी कि हो सकता है अगर आपको कोई समझता ना हो, आपको की बात को कोई सुनता ना हो, तो अब आपको सुना और समझा जाने लगेगा। यानी अब आप ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाले हो जिसकी आवाज़ को लोग सुनना पसंद करेंगे, जिसकी बातों को लोग समझना पसंद करेंगे और आपको लोग वैल्यू करना शुरू करेंगे। बेसिकली आप भी यहाँ पे लोगों की बातों को सुनोगे और बेसिकली आप ज़्यादा सुने जाने वाले मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को एक स्टेबल सिचुएशन में अब लेकर आ चुके होगे आप। यस, डेफिनेटली। और ये अगर मैं टाइम की यहाँ पर बात करूँ कि ये किस टाइम तक या कब तक ये चीज़ें हो जाएंगी, तो मुझे बेसिकली ये सब चीज़ें आप देखो जुलाई तक होती हुई दिख रही है। यानी कि मई, जून, जुलाई जो टाइम आने वाला है 2024 में, इस टाइम तक आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील कर चुके होंगे। यस, आने वाले 3 महीने, यस अगर मैं टाइमलेस टाइम की बात करूँ तो ये आने वाले 3 महीने आप समझ लीजिए कि इन 3 महीनों में आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू में, जो कि फैमिली में आपकी वैल्यू है या सोसाइटी में आपकी वैल्यू या बेसिकली आपकी करियर फील्ड में आपकी वैल्यू है, आप उसको चेंज होते हुए देखोगे। और काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पे मुझे आपको दिख रहा है और ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज आपके लिए आने वाला है। तो गुड न्यूज़ तो आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली है। आई होप पाइल नंबर 1 रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है हैप्पीनेस तो पाइल नंबर 2 की लाइफ में आने वाली है। पहले हम देख लेंगे कि पाइल नंबर 1 के लिए कृष्णा कार्ड से क्या मैसेज है। पाइल नंबर 1 का मैसेज, पाइल नंबर 1 का स्पेशल मैसेज क्या है। पाइल नंबर 1 बिल्कुल रेडी रहिए। आपके ऊपर मुझे दिख रहा है विद्या, बुद्धि और शांति, सबकी कृपा होने वाली है। यानी कि आपकी लाइफ में अब लक्ष्मी माँ की भी कृपा होने वाली है,
बुद्धि भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, और ये बुद्धि बेसिकली मेंटल पीस की मैं बात कर रही हूँ। मेंटल पीस आपकी लाइफ में आने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा विवेकवान बेसिकली आप मुझे बनते दिख रहे हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में आप सही फैसले लेने वाले हो, ऐसे सही फैसले जिनको आप अपनी लाइफ में हमेशा वैल्यू करोगे। अगर आपको अभी तक लग रहा था ना कि मेरी लाइफ के फैसले या तो अच्छे नहीं हुए, या चीज़ें उतनी अच्छी नहीं गई जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, तो अब आज से आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको गणपति, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल रहा है, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से और प्रैक्टिकल तरीके से आगे लेकर जाने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। ये थी आपकी स्पेशल कृष्णा कार्ड रीडिंग। अब चलती हूँ मैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की पहले करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पे है बिल्डिंग ब्लॉक्स। मीन्स आप अपनी लाइफ में मेहनत बहुत कर रहे होगे, सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत कम सो रहे हो और दिन रात मेहनत कर रहे हो, और लेकिन आप सोच रहे हो कुछ दिख तो रहा नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मैंने एक करके रखा हुआ है, यहाँ भी काम कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग 2-3 जगह वर्क कर रहे हो, पार्ट टाइम भी काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे भी कुछ वर्क कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ बिल्डिंग नहीं बनी अभी तक, कुछ पैसा उतना नहीं आ रहा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अभी बिल्डिंग फेज में हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने ब्लॉक्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप अभी उस मुकाम तक नहीं कि आपको कुछ दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है पाइल नंबर 2 कि आपने यहाँ पे अपना बेस तैयार कर लिया है। यस, अगर आप सोच रहे हो ना कि ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे देखना है कि आपका बेस यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, आप नंबर 1 पोजीशन पर जाने वाले हैं, और नंबर 1 पोजीशन पर जाने के लिए थोड़ा यहाँ पर टाइम तो लगता ही है, और आपके ब्लॉक्स यहाँ पर बन रहे हैं, क्रिएशन यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पे देखना है कि आपके ब्लॉक्स इतने बन चुके हैं, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि आप उसके ऊपर खड़े हैं, यानी आपकी फाउंडेशन बन चुकी है पाइल नंबर 2। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, आपकी फाउंडेशन यहाँ पर मुझे बनी हुई दिख रही है। चलिए और देखते हैं कि कौन सी प्लेस पर आपके लिए ब्लेसिंग आने वाली है, कहाँ पर है ब्लेसिंग जो पाइल नंबर 2 के लिए आने वाली है। आपके लिए कार्ड मैं ले लेती हूँ, 3rd हाउस एंड 7th हाउस। 3rd and 7th house, your potential to learn something and your local neighborhood. The area of your life is about long term significant partners, romantic, business और family. पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस यहाँ पर आने वाली है वो है यहाँ पर आप कुछ लर्न कर रहे हो। यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग के भी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही हो सकता है, आपने नया करियर चुना हो या नई फील्ड पे आप काम कर रहे हो जहाँ पर आपने अभी तक काम नहीं किया, तो आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, बेसिकली अपनी स्किल्स को यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हो। और आपकी जो हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है कि आप अपनी स्किल्स में एक्सपर्ट होने वाले हो, यानी कि अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, और उसके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पर आपको चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होती चली जाएंगी, और आप देखोगे कि बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ें आपकी होती भी जाएंगी, और आप बहुत अच्छे से अपने काम को करते चले जाओगे। लर्निंग का टाइम यहाँ पर चल रहा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये लर्निंग फेज़ है, फेस में आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी बिल्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बस यहीं पे आपको पेशेंस बहुत रखना होगा। पाइल नंबर 2, पेशेंस का यहाँ पर टाइम है, लेकिन आपकी स्किल्स यहाँ पर आपको जीत दिलाने वाली है। आप ऐसे पर्सन हो जो कि लर्न करके कुछ भी कर सकते हो, यानी कि सीखना आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप सीखते रहिए, सीखते रहिए। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपको आपके आसपास के माहौल से सीखने को मिल जाए, आपकी फैमिली से। आप कहीं ट्रैवल करने गए, छोटा सा ट्रैवल करने गए, वहाँ पे आपने कुछ देखा और बहुत अच्छा सा कुछ लर्न कर लिया, और जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है वो आने वाली है एक पार्टनरशिप के फॉर्म में। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ भी वर्क कर रहे हो किसी बिजनेस के या किसी टॉपिक को लेकर। बेसिकली एक ऐसी मुझे पार्टनरशिप आती है आपकी लाइफ में दिख रही है। हो सकता है आप पार्टनरशिप में ही वर्क भी कर रहे हो, या ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप आए, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। कि मुझे ये पाइल ऐसी दिख रही है कि जहाँ पे कुछ आना नहीं है, जहाँ पे काम चल रहा है, यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पार्टनरशिप में चल रहा है। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ बिजनेस कर रहे हो सकते हो, या फिर किसी दोस्त के साथ कर रहे हो सकते हो, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी यहाँ पर आप मिलके काम कर रहे हो। मुझे दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे जॉइंट वेंचर चल रहा है, यानी कि कुछ लोग मिल के यहाँ पर काम कर रहे हो। हैप्पीनेस बेसिकली पार्टनरशिप से यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाली है।
तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, हैप्पीनेस आने वाली है और बस स्किल्स को अपनी और इम्प्रूव करते जाइए। आपको बेसिकली तारीफ मिलेगी आपके काम को लेकर कि अरे वाह, आपने बहुत अच्छा लर्न किया, बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा आप करते चले जा रहे हैं। चलिए, और हम कार्ड्स आपके लिए देखते हैं क्या है और क्या हैप्पीनेस आने वाली है आपके लिए। सेल्फ मास्टरी। देखिए, अभी हम मास्टरी की ही मैं बात कर रही थी कि आप मास्टर बनने वाले हैं अपनी स्किल्स को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर भी। नेक्स्ट कार्ड है डिटर्मिनेशन। यस, लगातार बस आपको सीखते रहना है, बस काम करते चले जाना है आपको। बैलेंस। एंड लास्ट कार्ड है एंजल्स एंड मास्टर्स। यस, तो आपकी लाइफ में इस वक्त जो वर्क चल रहा है पाइल नंबर 2, उसका आउटकम, उसकी हैप्पीनेस मुझे आपकी लाइफ में जो आती हुई दिख रही है वो है बैलेंस। आप मास्टर बनने वाले हो अपनी लाइफ में और आपका यही जो काम है यही आपका प्यार भी बन जाएगा, यानी कि आप अपने वर्क को बहुत पसंद करने लगोगे, इतना खो जाओगे इसमें। जैसे एक पार्टनर अपने पार्टनर की यादों में, उनकी बातों में, उसके बिहेवियर में खो जाता है, ऐसे ही मुझे आप अपने काम में खोते हुए दिख रहे हो, अपने काम में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। और ये इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती चली जाएगी कि आप इतने डिटर्मिनेटेड हो जाओगे अपने वर्क को लेकर कि आप सोचोगे अरे वाह, लाइफ हो तो ऐसी जहाँ पे बस मैं और मेरा वर्क। यस, एक ऐसा पर्सन जो ये अच्छे से जान चुका है कि अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग में खुशियाँ ढूंढेंगे तो कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर हम किसी सिचुएशन में खुशियाँ ढूंढेंगे तो उसमें भी अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरी खुशी मेरे करियर में या मेरे काम को लेकर होगी, मेरी खुद को लेकर होगी, क्योंकि मैं मेरी लाइफ का परमानेंट पर्सन हूँ। यस, आप देखोगे लोग आते जाते रहते हैं, पेरेंट्स, पार्टनर, सब, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हैं कि हम पूरे टाइम को साथ ना रह पाएँ, या किसी सिचुएशन की वजह से, अप एंड डाउन्स की वजह से सेपरेशन वगैरह आता रहे, कुछ भी होता रहता है। लेकिन हम अपनी लाइफ में परमानेंट होते हैं, यानी कि आप देखिएगा, आप हमेशा अपने साथ होगे, अप हो, डाउन हो, सैडनेस हो, फेलियर हो, सक्सेस हो, आप होगे हमेशा अपने साथ। इसलिए खुद को ट्रीट ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो खुद को कुछ ना कुछ ट्रीट ज़रूर दीजिए, खुद को कोई छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, खुद को कुछ खिला दीजिए टेस्टी सा जो आपको पसंद हो, क्योंकि यहाँ पर हम खुद के लिए कुछ नहीं करते। ये एक ऐसा सेल्फ लव आपके अंदर मुझे डेवलप होता दिख रहा है जहाँ पर आप खुद के साथ, खुद के काम के साथ और खुद के साथ बहुत अच्छे से एक पीसफुल सिचुएशन में आने वाले हो। और जब आप खुद के साथ, खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगोगे, तब आप देखोगे कि आप चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, यानी कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आएगा, यानी कि आपके जाने से लोग बैलेंस महसूस करेंगे, आपके आने से लोग डिटर्मिनेशन महसूस करेंगे कि देखो ये पर्सन है, इसने हार नहीं मानी, इसने मेहनत की, नई चीज़ सीखी और देखो आज ये कहाँ पर है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि आप बनने वाले हो सेल्फ मास्टर, इमोशंस के, प्रैक्टिकल लाइफ के, करियर के और अपने इमोशंस की हीलिंग के भी। आई होप पाइल नंबर 2 रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब आपके लिए हम देखेंगे लास्ट में कृष्णा कार्ड से क्या है आपके लिए मैसेज, आपके लिए क्या मैसेज है। इनकरेजमेंट, यानी आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको इनकरेजमेंट मिलती जाएगी, यानी आपको तारीफ मिलती जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपके लिए 7th हाउस का कार्ड आया था पार्टनरशिप का, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का कार्ड है, ये भी पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करोगे, मिल के काम करोगे, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ यहाँ पर काम करोगे, आपको इनकरेजमेंट मिलता जाएगा और आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ अपनी ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि आप काम खुद कर रहे हो, लेकिन हाँ, एडवाइस आपको मिल सकती है अपने फैमिली मेम्बर की तरफ से, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है, या फिर ऐसा काम कि आप उनके सपोर्ट के बिना कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में हो, तो इनकरेजमेंट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे ईश्वर खुद आपको इंकरेज करेंगे कि देखो सिचुएशन मैंने ऐसी पॉजिटिव कर दी कि अब तुम्हें अपना काम यहाँ पर अच्छे से करना ही है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलती हूँ मैं पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है हैप्पीनेस तो पाइल नंबर 3 के लिए आने वाली है। हम पाइल नंबर 3 चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी हैप्पीनेस आने वाली है, लेकिन उससे पहले देखेंगे आपकी करेंट सिचुएशन क्या है। आपके लिए कार्ड है मैसेज इन द बॉटल, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी विश का इंतज़ार कर रहे हो, अपनी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो जो आपने ईश्वर से मांगी है। आप हो सकता है बहुत सारी फरमाइशें करते हो
कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और लेकिन आप ये बात भी अच्छे से जानते हो कि फरमाइश अगर करनी है तो सिर्फ ईश्वर से करनी है, क्योंकि वही है जो हमारी फरमाइश को पूरी कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी विश जो आपने बहुत पहले अपने लिए सोची हो कि ऐसा घर हो, ऐसी लाइफस्टाइल हो, ये हो, वो हो, और आपने अपनी उस विश को एक कागज़ पे लिख के भी रखा। हो सकता है आपने अपने किसी डायरी में या फिर अपने किसी जनरल के नोट में उसको लिख के रखा हो कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसी चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग विजन बोर्ड भी बनाते हो। तो आपने ऐसा कोई मैसेज है जो अपने लिए यहाँ पर रख छोड़ा है और अब आप इंतज़ार कर रहे हो उस विश के यहाँ पर पूरे होने का। या फिर मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई मैसेज है जो आप तक पहुँचने वाला है। आप किसी गुड न्यूज़ का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के कंप्लीट होने के लिए भी यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग वेट कर रहे हो। जैसे हो सकता है ना, बहुत से लोग वेट करते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, या मेरा इतना वॉच आवर कंप्लीट हो जाए, या फिर मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी आ जाए, या फिर मेरा प्रमोशन हो जाए। यानी कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है, किसी का मैसेज भी हो सकता है, किसी से आप बात करना चाहते हो, कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसका आप इंतज़ार करो। बेसिकली ये इंतज़ार की एनर्जी दिख रही है। एक ऐसा पर्सन जिसको उसका मैसेज तो मिल चुका है, लेकिन अभी वो बॉटल के अंदर है, उसको निकाल के भी रीड करना है। और ऐसी एनर्जी है कि आप हैप्पी भी हो साथ साथ, यानी हैप्पीनेस भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए और हम यहाँ पर देखते हैं कौन सी एरिया में आपकी लाइफ के है हैप्पीनेस आने वाली है। फाइल नंबर 3, कहाँ आपकी हैप्पीनेस आने वाली है। फाइल नंबर 3 के लिए कहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है। सिक्स्थ हाउस एंड थर्ड हाउस। देखिए 6 एंड 3 तो बेसिकली यहाँ पे डबल डबल हैप्पीनेस आपके लिए आने वाली है कि 3 से डायरेक्ट यहाँ पे 6 है, 3 2 6, यानी डबल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये हैप्पीनेस बेसिकली आपकी स्किल से जुड़ी हुई मुझे दिख रही है, आपके पोटेंशियल से दिख रही है। यानी कि आप अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने वाले हो, यानी कि आप जो अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है फाइल नंबर 3 आपको रिसर्च वर्क करना बहुत पसंद है। कोई भी छोटी सी चीज़ होती है तो आप पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल लोगे, पूरी उसकी रिसर्च कर लोगे, A to Z आपको पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन लेने की हैबिट है, ये मुझे दिख रहा है, ये आपका फुल पोटेंशियल है कि आप हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो और उस चीज़ के ऊपर अच्छे से वर्क भी करते हो। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर जो मुझे आती हुई हैप्पीनेस दिख रही है वो आपके 6th हाउस में भी आ रही है। द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, यानी आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कंप्लीट करने वाले हो। आपकी ड्यूटी आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी ड्यूटी आपकी फैमिली के लिए, आपकी ड्यूटी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यानी आपकी जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट करोगे। अगर आप परेशान हो ना कि मैं मेरी ड्यूटी नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, मैंने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, अगर ऐसे थॉट्स हैं आपके अंदर तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। वो सारे थॉट्स आपकी हैप्पीनेस में कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में इसी फील्ड में हैप्पीनेस आने वाली है। हो सकता है आप कुछ को क्रिएट करो, और ये जो क्रिएशन बेसिकली दिख रही है ये आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी सेल्फ और अपनी हेल्थ की वजह से कर पाओगे। अगर हेल्थ को लेकर अगर आप थोड़े परेशान हो कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, वीकनेस रहती है, जल्दी जल्दी मैं थक जाता हूँ काम करते टाइम, तो बिल्कुल रेडी रहिए, आपकी हेल्थ ठीक होने वाली है, हेल्थ अच्छी होने वाली है आपकी। चलिए और हम देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ट्रुथ, रीबर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए दो दो कार्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी इंडिकेट करते हैं फिजिकल हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी स्टेमिना इंक्रीज होने वाली है। पाइल नंबर 3 और है पर्सनल पावर। देखिए पावर की बात कर रही थी, पावर का यहाँ पे कार्ड आया है, तो बिल्कुल रेडी रहिए। पाइल नंबर 3 आप नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में एक्सपीरियंस करने वाले हो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो फिजिकली बहुत बहुत फिट है, बहुत एक्टिव है। आप कितनी भी एक्सरसाइज करोगे आप थकोगे नहीं, आप बहुत देर तक काम करोगे तब भी थकावट नहीं आएगी। फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। और ये एंटर होने वाली आप खुद हो, यस, कोई पर्सन नहीं, ये आप खुद ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर बनने वाले हो
जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहती है। देखिए यहाँ पे फायर और वाटर का यहाँ पे सिंबल है और दोनों यहाँ पर बैलेंस में है, यानी कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर की शांति, आपके अंदर की आग, वो सब अब बैलेंस में रहने वाली है। यदि हम बैलेंस में आ जाते हैं तो हम दुनिया को जीत सकते हैं और वही बैलेंस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये मुझे दिख रहा है अब तक की बेस्ट रीडिंग मैं कहूँगी पाइल नंबर 3 की है, जहाँ पे पर्सनैलिटी चेंज की हैप्पीनेस आ रही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ की हैप्पीनेस आ रही है, जहाँ पे फुल्ली पोटेंशियल अनलॉक होने की फिटनेस आ रही है। जब हम अपने फुल पावर में होते हैं ना, आपने देखा होगा जब क्रिकेट में कोई बैट्समैन पूरे फॉर्म में होता है तो वो सेंचुरी बनाता है, तो ऐसे ही आप पूरे फॉर्म में आने वाले हो और ये पूरी फॉर्म परमानेंट रहने वाली है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल पावर को इंक्रीज़ करके आने वाली है, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है इसको बैलेंस करके आने वाली है। आपका रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका थ्रोट चक्र काफ़ी यहाँ पर बैलेंस होने वाला है। बिल्कुल रेडी रहिए अपनी लाइफ में एक ऐसी पर्सनैलिटी का एक्सपीरियंस करने के लिए जो फिजिकली स्ट्रांग है, हेल्दी है और बहुत ज़्यादा मैच्योर भी। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए लास्ट में कृष्णा कार्ड से क्या है मैसेज, क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। ट्रांस, आप बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल रेडी रहना है आपको। चेंजेस यहाँ पर होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो सोल होती है वो बॉडी चेंज करती रहती है, कभी इस बॉडी में, फिर उसने रीबर्थ लिया, फिर यहाँ, फिर वहाँ, और सोल हमेशा क्या रहती है, अस्तित्व में रहती है, जिंदा रहती है, सोल कभी नहीं मरती। ऐसे ही यहाँ पर आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो पावर है वो हमेशा आपके पास और आपके साथ रहेगी। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है अपनी पावर को और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। और यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके अंदर की जो नॉलेज है, आपके अंदर का जो विजडम है, वो यहाँ पर कभी भी गायब नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप जो सीखोगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी नॉलेज, आपका विजडम ही आपकी पावर है और इस बात को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। रीडिंग आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग, जब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।